जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं हर एक एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा या बड़ा हो, सबके लिए जो सबसे महत्व इम्पोर्टेंट चीज़ है, टारगेट स्कोर। आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम में, उसके बेसिस पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ट्रेनिंग लास्ट ही चल रहा है, बस पेपर का डेट डलने के कारण अभी थोड़ा लेट हो गया। बस अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में ही हूँ और वहीं वीडियो बना रहा हूँ वहीं पे। और मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, मैंने सीपीओ भी दिया है। सीपीओ में मेरा पीटी में 150 प्लस नंबर मार्क्स थे, लेकिन मेरा हाइट 0.5 से हाइट में आउट हो गया हूँ। अभी इस बार एसआई का भी दिया था, यूपीएसआई का, उसमें भी मेरा 140 क्वेश्चन अप्रोक्स सही है, लेकिन मेरा उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2-3 क्वेश्चन। और मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो उसमें तो मेरा उम्मीद नहीं है। और बाकी सीजीएल सबका सीजीएल वगैरह का भी तैयारी करता हूँ। खैर, मैं बात करने वाला हूँ आज कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है तैयारी के दौरान। अभी आपके मान लीजिए लगभग 50 डेज़ बचे हैं लेफ्ट। 50 डेज़ में अगर आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और मेरा यूपी पुलिस में सही था मार्क्स, कांस्टेबल वाला में लगभग मेरा रैंक उसमें 8000 रैंक था, जबकि मेरा हिंदी में केवल 25 क्वेश्चन ही सही थे। उसके बाद ही मैंने इतना रैंक अचीव कर लिया, क्योंकि मेरा इधर मैथ, रीजनिंग और जीके अच्छा स्कोर हुआ था इस कारण से। और मैं भी उस टाइम ही हर एग्ज़ाम में जब भी तैयारी करता हूँ, हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, मैं कितना अचीव करूँ ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ, और उसी के आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में उससे बात करने वाला हूँ कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। मान लीजिए अगर आपका पेपर जो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आता है, प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आप तो बात कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो मैं उस पर बात करता हूँ। थोड़ा मैं कॉपी पे, नोटबुक पे शो करना चाहता हूँ कि अब क्या हो सकता है और कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए भाई, मैं लिखा हूँ, ऊपर लिखा हूँ टारगेट मार्क्स क्या होना चाहिए। और देखिए वैकेंसी के बारे में बात किया हूँ तो वैकेंसी लगभग 32,600 से 700 बीच में, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें 32,000 में हम लोग रनिंग के लिए इसमें क्वालिफाई लगभग मान लिया 2.5 के आसपास, तो अप्रॉक्स 82,000 के आसपास जाएंगे। मान लीजिए इसमें 10,000 लगभग रनिंग में फेल हो गए, मैं इसमें तो फेल तो बिल्कुल नहीं होगी, इतना उससे कम होंगे, तो मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, तो इससे कम ही फेल होंगे, ठीक है। और तो मान लीजिए 72,000 लड़के लोग पास हो गए रनिंग में मेट के लिए, ठीक है। मतलब फाइनल तो बाद में तो इतना ही चुने जाएंगे, 32,679 बच्चा ही तो चुने जाएंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट वैकेंसी से, लास्ट की उसकी तुलना में कितना कटा जा सकता है, तो देखते हैं उससे बात करते हैं कि लास्ट वाला जो मेरा वैकेंसी था उसके अकॉर्डिंग मेरा कटअप कितना जा सकता है। देखिए, तो पिछले बार जो वैकेंसी था हमारा पास था 244 में, डायगोन अप्रोक्स किया था, तो उससे तो ज़्यादा ही था ना, लेकिन मान लीजिए डायगोन तो 80,000 था उसमें। और कटअप पे बात करने वाला हूँ, अगर हम हटाते हैं 60,000 को हटा दीजिए, उसमें केवल जनरल की बात करूँ मैं, तो जनरल में 24,000 वैकेंसी था, अप्रॉक्स 2.7 गुना चुना गया था उसमें, ठीक है। तो 2.7 से इसके बीच में था, इसलिए 0.65 में मान लिया, तो होता है 63,600, ठीक है। कट ऑफ उसमें गया था 214 रनिंग के लिए, और फाइनल गया था 225.75, अप्रॉक्स मान लीजिए 226, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पे 226 के ऊपर, सॉरी 226 नंबर से ऊपर 24,000 बच्चे थे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया भैया। और 214 से 226, मतलब 214 नंबर से 226 तक बच्चे 36,000 बच्चे हैं, जो कि फिजिकल करने के बाद मेरिट से आउट है। सोचिए वैकेंसी कितना है, 32,000 वैकेंसी है भाई, देख लो यहाँ पे 32,000 वैकेंसी है, और 36,000 बच्चे ऐसे थे जिनका मार्क्स 214 से ऊपर था, 226 से नीचे था। अब देखिए इनको तो
अब इसी डाटा के अकॉर्डिंग हम देखा जाए, मान लीजिए कंपटीशन 2024 में एग्ज़ाम हुआ, 26 हो गया, 2 साल बढ़ गया, प्लस जो नए बच्चे आए, एक से एक आते बच्चे आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छे जो बहुत कम पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़ने वाले अच्छा नंबर ले पाते हैं। हर तरह के बच्चे होते हैं कंपटीशन में। तो उसको देखा जाए तो केवल हम नए बच्चों को नहीं ऐड करते हैं, पुराने बच्चों को अगर हम ऐड देखा जाए तो 36,000 बच्चे ऐसे हैं, 1400 नंबर 214 पर, और 32,000 ही वैकेंसी है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि लड़का लोग को, और मान लीजिए SI से तो टफ ही पेपर था वो कांस्टेबल वाला, और उसी मान लीजिए पेपर अगर वही सेम टू सेम पेपर आ जाए, उसी लेवल का पेपर आ जाए जो हम लोग का हुआ था, तो उसमें देखा जाए, देखिए जनरल ये बच्चे किसी ST SC नहीं, ये बच्चे जनरल वाले बच्चे हैं। तो जनरल बच्चा जो होता है वो ज़्यादातर OBC और EWS वाला ही होता है, और कोई थोड़ी होता है OBC EWS। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि EWS का कट ऑफ तो इतना तो जाएगा ही जाएगा इस बार वैकेंसी में, पेपर सेम टू सेम आ जाए तो EWS का कट ऑफ उतना जाएगा। इतने इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो EWS नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्दी फॉर्म भरा गया था, लास्ट 1 मंथ के अंदर ही भराया था भाई साहब। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ हमारा जो कट ऑफ जाएगा, तो अब इस बार तो सब लड़के लोग तो तैयार हो गए होंगे, पहले से सारा EWS बना रखे होंगे। तो मान लेते हैं जनरल वाला बच्चा EWS वाला ही होता है और OBC वाला ही होता है। तो उस आधार पे देखें तो अगर हम कट ऑफ तुलना करें करता हूँ मैं, तो 214 तक कट ऑफ तो जाना चाहिए EWS का। फाइनल का बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं फाइनल का बात करूँ, क्योंकि आपको तो फाइनल से लेना है, रनिंग के लिए क्वालिफाई होकर आपको दिखावा नहीं करना है, आपको सपना पूरा करना भाई अपना माँ बाप का। उस हिसाब से अगर देखें तो सिलेक्शन लेने के लिए EWS का कट ऑफ 214 जा सकता है, केवल इस बच्चे के आधार पर अगर वो EWS सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए EWS का सर्टिफिकेट बना लिए तो हम कह सकता हूँ कि 214 कट ऑफ हो जाएगा, उससे कम तो कोई उम्मीद नहीं है। फाइनल का बात कर रहा हूँ भाई मैं। और अगर हम देखें तो जो हम लोग वैकेंसी में 209 था, 216 था, इतना 7 नंबर का अंतर था, ठीक है। अगर हम 7 नंबर का अंतर यहाँ कर दूँ अप्रॉक्स, तो 221 हो गया। फिर जो जनरल कट ऑफ जो था फाइनल था OBC, उसमें लगभग अंतर कितना था, लगभग 8 नंबर मान लीजिए उसका अंतर था, तो यहाँ 8 बनाता हूँ, 229 होता है, ठीक है, 229। तो देखिए भाई साहब, 214, 221, 229 EWS, OBC और जनरल, ये मेरा मिनिमम, सबसे मिनिमम टारगेट होना चाहिए। मिनिमम कितना तो आए ही आए, क्योंकि इतना तो नॉलेज तो पहले वाला बच्चा का ही है। इसमें केवल अंतर क्या है, केवल इसके पास बेचारा पास डिग्री नहीं था, किसी ने था OBC का, EWS का, वही सब बच्चे आउट हुए है कि नहीं। आखिर 36,000 बच्चा तो भाई तो और बाहर तो हुआ ही। 36,000 बच्चा केवल 2014 से 2026 के बीच में जितने जो मेरिट से जो आउट हो गए है कि नहीं। तो 36,000 बच्चे देख लें कितने नंबर पे हैं, 12 नंबर में लगभग 36,000 बच्चे अप्रॉक्स थे। तो और वैकेंसी मेरा 32,000 है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई EWS का कट ऑफ इससे इतना जाएगा, OBC का इतना, जनरल का इतना। और आपको अगर 100% श्योर ना कि हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो 10 ठो पेपर जो है, जो हम लोग का पेपर हुआ था 10 मॉक टेस्ट को मान लिए, 10 ठो मॉक टेस्ट जो भाई साहब 10 मॉक टेस्ट, उसी में इस नंबर को आप टारगेट किए, कितना हमको लाना ही लाना है। मिनिमम है ये, क्या है मिनिमम फॉर सिलेक्शन, ये तो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए भाई आप लोगों को। प्लस कंपटीशन बढ़ने के कारण अगर आप इसमें 6 नंबर, 5 से 6 नंबर अगर जोड़ दें कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो 5 से 6 नंबर, इस 6 नंबर इसमें जोड़ दिया जाए कि ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए भाई निश्चित। तो 200 मान लीजिए 35 के आसपास, 235 मार्क्स से जो जनरल है ऊपर, वो 100% श्योर माने अपने आप को, अगर पेपर ही लेवल का रहा तो, कि आप अगर मॉक टेस्ट मार्क्स देते हैं 235 मार्क्स तो होना ही चाहिए नियम। अगर हमको पूछें तो देखिए जनरल में अभी कंपटीशन को देखते हुए जनरल कैटेगरी वाले जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसको तो कम से कम
235 मार्क्स, ओबीसी वाले 226 और 219 के आसपास ईडब्ल्यूएस। इतना आपको टारगेट तो करना ही चाहिए। और बाकी देखिए, एक टीचर थे जो हम लोग को बता रहे थे, जब हम लोग ऐसे ही पेपर देख आए थे तो बोलते थे आपका टारगेट इसका कुछ फिक्स नहीं है, आप सोचिए कि हमेशा हमको फुल में फुल मारना है, एकदम फुल में फुल। देख सकते हैं यूपीएससी के हिसाब से बोल लेते हो कि देखिए कितना कट हाई चल गया, मतलब सब उम्मीद कर रहा है, सबका मार्क्स भी बहुत हाई है। उस हिसाब से सब बता रहे हैं कि आपको कोशिश करना चाहिए कि मुझे फुल में फुल लाना है। तो उसका कहना एक तरफ से सही है कि हमको कोशिश करना चाहिए फुल में फुल जितना ला सकें, लेकिन अगर हम तैयारी करते हैं तो अगर मेरा मार्क्स अगर 200 है और हमको कोई बोल दे भाई कि हमको फुल में फुल 300 मार्क्स लाना है, वो तो भाई उसी दिन तैयारी करने छोड़ देगा, फिक्स से छोड़ देगा। और अगर उसको बताएं भाई तो अगर तुम 200 मार्क्स आ रहा है, इसमें 10 नंबर तुम बढ़ा दो तो रनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, इसमें 10 और बढ़ा दो तो हो सकता है तुम मेरिट में आ जाओ, और इसमें तुम 10 और बढ़ा दो भाई, 10 में मतलब आने केवल 5 क्वेश्चन तो नेगेटिव तो हट ही गया। 5 क्वेश्चन अगर सही कर दें, और अगर मान लीजिए मेरा स्कोर हम कमज़ोर हैं 220 का आ रहा है, और मेरे पास थोड़ा सा भगवान का मतलब सोचता है ना कि चलो भगवान करेंगे तो मेरा सही हो जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में, बहुत कुछ मैटर करता है भाई ये सब। और होता है बहुत, हम लोग भी एग्ज़ाम देखते हैं तो देखते हैं वो लड़का लोग को तो कम मारता है, सही हो जाता है। तो इसलिए आपको ये जो मार्क्स में दिया हूँ, कम से इतना तो टारगेट तो ये कीजिए मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ये फाइनल सिलेक्शन परफेक्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर 2025 60 240 वैकेंसी वाला 10 मॉक टेस्ट अगर मारते हैं तो इतना मार्क्स कैटेगरी वाइज होना ही चाहिए। बाकी ST SC भी अपना हिसाब से जितना मार्क्स में 226 से आने की लगभग मैं 10 नंबर बढ़ाया हूँ ना, कर सकता हूँ। हाँ तो 10 नंबर आप बढ़ा दीजिए भाई साहब हर कैटेगरी वाइज, और उसका आप टारगेट कीजिए। देखिए भाई साहब, मैं तो भूल गया था इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं इस पर वीडियो फिर से बना रहा हूँ कि नेगेटिव से कितना मार्क्स और बढ़ेगा भाई साहब। देखिए, तो मैं एक वो जेन्युइन जो सिलेक्शन वाला जो मार्क्स होता है उसे तुलना करूँ, और तुलना करता हूँ कि कितना हो सकता है, ठीक है। तो मैं अगर देखता हूँ अपना, मैं टाइम में सब लड़के लोग पूछ रहा था कितने मार्क्स सब आए हैं, उस अकॉर्डिंग से मैं अपना खुद बताता हूँ। तो मेरा लगभग सही क्वेश्चन था उसमें, शायद मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि 300 मार्क्स था ना। हाँ मतलब मैं 125 क्वेश्चन राइट था, ठीक है, अप्रॉक्स मान ली 125 क्वेश्चन मेरा राइट था, ठीक है। उसमें से अगर हम देखा तो मुझे पकड़ रहा था नेगेटिव मेरा 20+ था, मैं 20 क्यों मार रहा हूँ, 20+ ही था वो पता है हमको, ठीक है। और 20+ मान लेते हैं, 22 मान लेता हूँ, 22, ठीक है, इतना था। और इसमें अगर हमें इधर नेगेटिव कितना मार्क्स घट रहा है, देखिए अगर इसको मैं 2 से भाग देता हूँ तो 11, यानी कि इंटू 2 जाएगा 250, 250 में 11 घटाएंगे जाएगा 239, यानी कितना अप्रोक्स 10 से 11 मार्क्स, 10 से 11 मार्क्स सबका। और इतना सबका रहता है भाई, किसी हर आदमी नेगेटिव पूरा अटैम्प्ट करता है, हर एक पढ़ने वाला लड़का, कोई भी पढ़ने वाला लड़का ऐसा नहीं जो पूरा अटैम्प्ट नहीं करता है। 90% लड़के जो होते हैं पूरा अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो जो 11 मार्क्स है ना, 11 मार्क्स की नेगेटिव घटाता है, 11 12 10 11 12 8 9 10 11, इतना तो रहेगा ही। तो एवरेज स्कोर अगर हम 8 मानो एवरेज स्कोर, तो इसमें भाई आप 8 नंबर और जोड़िए, नेगेटिव हटने का 8 मार्क्स में जोड़ दीजिए, मिनिमम बोल रहा हूँ भाई, 8 से 10 जोड़ सकते हैं। तो अप्रोक्स समझ लीजिए 243 34 और 227, इसमें
इसके आसपास होना चाहिए, +-3 से में जोड़ दीजिए। अब नेगेटिव से 10 मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब इतना देखिए, इस ये जो आप लोग का स्कोर है ना, ये फाइनल है मेरे अकॉर्डिंग। 50 डेज बहुत होता है यार, अरे 4 लोगों तो। हेलो भाई साहब, और तो आप लोगों ने देख लिया टारगेट स्कोर। इसमें देखिए ये टारगेट स्कोर केवल है प्रीवियस ईयर एग्जाम का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो 10 मॉक टेस्ट है उसका टारगेट स्कोर, ठीक है। इसका एग्जाम वाला नहीं मान लें। इस अगर टारगेट स्कोर अगर आप पार कर देते हैं, दे रहे हैं ठीक से 10 मॉक टेस्ट में, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी देख सकते हैं कितना उसमें हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं अपने आप को। लेकिन आपको तो क्वेश्चन पता ही है, प्रीवियस ईयर देख ही लिए कहीं ना कहीं, इसमें कम मत कीजिएगा सेट वालेगा। तो कहीं आप पक्का दाएँ बाएँ से सुन ही लिए, टीचर तो ही पढ़ाएगा जो प्रीवियस में आया है, तो थोड़ा बढ़ा ही दें, घटाएँ नहीं। आपको उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन को इसमें कोई मतलब नहीं है, जितना छोटा कर दिया टाइट किए अच्छा रहेगा तो हो जाएगा। तो शायद समझ लिया, क्योंकि एक्चुअली आप भी क्वेश्चन जान चुके हैं क्वेश्चन क्या था, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, कहीं कहीं माध्यम से आप तो पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, ठीक है। टारगेट इससे कम तो करने सॉल्व नहीं पाए। हाँ, नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है ताकि आप क्वेश्चन को आपको पता नहीं है, इसलिए, ठीक है। बस अब इसी को आधार मानते हुए तैयारी करें, 10 मॉक टेस्ट दें अपना प्रीवियस ईयर का, प्लस बाकी जो रैंक है अपने आप को रैंक में देखें, टेक्स्ट बुक हो, RW सर का हो, इस सब का सर देखें रैंक, और उसी की तैयारी करें, वो भी अच्छा है। पर सबसे बेस्ट RWA ठीक है, पर उतना भी अच्छा नहीं है। सबसे बढ़िया मुझे लगता है टेक्स्ट बुक, क्योंकि RW क्वेश्चन बहुत टफ आता है, एग्जाम में आसान आता है। पता चला जिसका अच्छा हम मार्क्स है उसका वहाँ हुआ ही नहीं, और जिसका खराब आ रहा है उसका वहाँ हो गया, ऐसा भी होता है। मेरा खुद कभी RW में अच्छा मार्क्स नहीं आता है। मेरा दिल्ली पुलिस में 78 मार्क्स था, लेकिन मेरा कहीं 50-60 से ऊपर नहीं आया। मॉक में आता था जिस टाइम मैं मारता था मॉक। और भी सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल था, उसमें मेरा कम मार्क्स आता था जबकि मेरा एग्जाम वहाँ ज़्यादा आया। मैं हर जगह मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग तो मेरा कभी सिलेक्शन होता नहीं, दिल्ली पुलिस में नहीं, CPO में नहीं, इसमें। लेकिन मैं जब टेस्ट में मारता था तो हर बार सिलेक्शन हो जाता था, और वही एग्जाम में होता था। इसलिए सबसे बेस्ट है टेस्ट बुक मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, RW में मारता था, देखता था कि क्वेश्चन के लेवल थोड़ी के लोग कितने हैं जो अच्छे क्वेश्चन मान लेते हैं, उससे पता चलता है। लॉस नहीं, आपको फ़ायदा ही होगा टेस्ट मारने से। टफ पेपर आता है तो अच्छा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ताकि पिछले आपको फील्ड में कितने अच्छे लड़के हैं जो टफ पेपर ही मान लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इस आधार पर आप तैयारी करें। और बाकी कोई विषय में अगर आपको दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, आपको कौन सा 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसके अगर वीडियो बनाना चाहते हैं आप तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, शॉर्ट फॉर्म चाहिए उसका, जल्दी से कैसे बनाएं, तो कमेंट करें मुझे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा, ठीक है। जय हिंद भाई साहब, मन लगा तैयारी कीजिए, और बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए, हो जाएगा। और मैं अभी बता रहा हूँ ट्रेनिंग में, पूरा फुल ट्रेनिंग में, पूरा नॉर्मल ट्रेनिंग में, मुझे लगा ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ। सच बता रहा हूँ भाई, मैं हर दिन कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ता था पूरा ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग तो लास्ट पे आ गया है, और पूरा मैं ट्रेनिंग पढ़ाई की 7 घंटा पढ़ाई किया हूँ ट्रेनिंग करने के बावजूद। कभी सीख नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई लिव नहीं। और तो आप तो घर में कम से कम 12 घंटा तो आराम से पढ़ ही सकते हैं, और 4 दिन अगर 12 घंटा पढ़ दीजिएगा तो सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। और हर टाइम मोटिवेट होकर सीट दीजिए, कम मार्क्स आएगा कोई मैटर नहीं करता है। कम मार्क्स मेरा बहुत आता था, फिर भी मेरा एग्जाम में हमेशा से ज़्यादा था, ज़्यादातर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए, अपना माता पिता का सपना पूरा कीजिए, मोटिवेट रहिए, फालतू वीडियो मत देखिए, और जितना भी इंस्टाग्राम वगैरह है सब डिलीट कर दिए, अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद अकाउंट में इंस्टाग्राम का नहीं है, आप लोग का भी नहीं होना चाहिए, ना ही फेसबुक नहीं, केवल बस होना चाहिए यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ हमें ज्ञान का मिलता है, इसलिए यूट्यूब से मोटिवेशन वीडियो देखिए, आपको देखना ही है तो बस। और फिर से तैयारी पर जाइए,
बस मैं इतना कहूँगा। और कोई भी अगर चाहिए वीडियो चाहिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का तो मुझे फिर से मैसेज कीजिए। और कोई मास्टर यहाँ पे अच्छा नहीं है, कोई ख़राब नहीं है। जहाँ मन करा वहाँ पढ़िए। सबका क्वेश्चन भिड़ता है, किसी क्वेश्चन सबका भिड़ता है, सबका नहीं भिड़ता है। बस खाली बस एग्जाम डेट जब आएगा तो सब बोलेंगे कि मेरा भिड़ा, मेरा भिड़ा। किसी का नहीं भिड़ता। अपने पढ़िए, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। और जो चैप्टर में दिक्कत है कोई भी सर्च कीजिए यूट्यूब पे, जहाँ उसका आ गया किसी का भी खोल के देख लीजिए, क्वेश्चन पक्का बनेगा। कोई ख़राब नहीं पाते हैं, सभी बेस्ट हैं। बस बेस्ट ऑफ लक। अगली बार आप पक्का यही ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा, मतलब ट्रेनिंग कीजिएगा कोई ट्रेनिंग सेंटर में, और मन लगा के पढ़िए। 50 दिन जान लगा दीजिए। ठीक है।